नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा जिले में स्टाम्प पेपर पर महिलाओं को बेचने का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी वजह है पुलिस की असंवेदनशीलता। लगातार मामले सामने आने के बाद भी पुलिस ने किसी भी मामले पर प्रभावी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया, तो इसके चलते देह व्यापार के कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। आज एक बार फिर न्याय के लिए एक पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने के बाद एसपी आदर्श सिद्धू के समक्ष पहुंची। अखिल राजस्थान कंजर समाज के बैनर तले पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर अपनी व्यथा सुनाई। ज्ञापन में पीड़िता ने बताया कि रजवास गांव में समाज के ही लोगों द्वारा जबरन 15 साल पहले स्टाम्प पेपर पर लाखों रुपए का सौदा कर 5 बहनों को राजस्थान के अलग अलग जिलों में बेच दिया गया था। गत दिनों उक्त पीड़िता समाज के ही कुछ लोगों के दखल के बाद कैसे तैसे इस दलदल से निकली और 2 महीने से अपनी अन्य बहनों को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। लेकिन ना तो उसे सरकार, ना ही महिला के अधिकारों की बात करने वाले वे संगठन काम आ रहे हैं और ना ही पुलिस कुछ प्रभावी कार्रवाई कर पा रही है। ऐसे में उसने जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन में समाज के जिला अध्यक्ष भागचंद झंझावत ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में यदि प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो समाज सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। हाँ जी, मैं रजवास की रहने वाली हूँ। हम 5 बहनें हैं। हम 5 बहनों को दलदल में डाल रखा है। बड़ी बड़ी मैं हूँ। सबसे पहले मेरे को दिया गया था कोल्याड़ा गुमानती शैतान के पास में। मैंने वहाँ से 15 साल धंधा किया मेरी मम्मी के पास में। उसके बाद में वहाँ से निकल के मैंने शादी कर ली है और शादी करने के बाद में मैंने मेरी बहनों से जानकारी ली, मेरे गाँव वालों से, तो वो लोग हमारे को जानकारी नहीं दे रहे। वो लोग पता नहीं बता रहे मेरी बहनों का कहाँ नहीं है। वो लोग बोलते बोला वो तो धंधे के अंदर डाल रखी, किसी से 10 लाख ले रखे, किसी से 20 लाख रुपए ले रखे और उनका कोई पता नहीं। 2 महीने से डोल रही हूँ। और 2 शक्करगढ़ थाने में भी हमारे बयान हुए थे, तो हम लोगों को वहाँ पे भी कुछ भी न्याय नहीं मिला है। मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि हमारे को न्याय मिले। कितने दिनों से आप अभी बहनों से नहीं मिले? मेरे को कम से कम सर 30 साल हो गए बहनों से मिले? हाँ जी, 30 साल हो गए। 30 साल से हमारे को नहीं हमारी मम्मी है, नहीं हमारे पापा है। हमारे परिवार में जैसे कोई भी नहीं है। बड़ी बड़ी मैं ही सिस्टर हूँ उनकी। किसने बेचा फिर ये? गांव वालों ने, रजवास के गांव वालों ने। कहाँ बेचा आपको? मेरे को कोल्याड़ा, कहाँ पड़ता है? ये इधर पड़ता देवली के पास में। और मेरी बहनों को 3 को तो 1 को डोली दे रखा है और 2 को बरवाड़ा दे रखा है। 2 लड़की, एक लड़की को छोटी छोटी सिस्टर को मेरी को अंधे के दे रखी, जो ना रात को दिखता है ना दिन को दिखता है उसको। उसके साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं मेरी बहन मेरे पास आ जाए और मैं उनकी अच्छी तरह से समाज में शादी करूं। चारों 5 बहनों को तो हाँ, धंधे में डाल रखा उन लोगों को। आज क्या किया आपने? मैंने आज यहाँ पे उद्यापन दिया है भीलवाड़ा यहाँ पे, और देखो मेरी सुनाई होती है या नहीं होती है। कितने साल से देवी व्यापार कर रहे थे आपसे? मेरे 15 साल हो गए। 15 साल से, जब मैं 10-11 साल 8-7 साल की थी जब ही बेच दिया गया था मेरे को। एक लड़का और एक लड़की भी है मेरे, जो यहाँ पोल्याड़ा वालों के पास में ही है। वो लोग जैसे लड़की को या लड़कों को लेने के लिए जाती हूँ तो मेरे को ऐसे बोलते, बोला हम लड़का भी नहीं देंगे लड़की भी नहीं देंगे, जैसा तुम लोगों के साथ किया वैसा ही इसके साथ करवाएंगे हम लोग। अखिल राजस्थान कंजर समाज महापंचायत के बैनर तले आज समाज की बेटी न्याय मांगने के लिए भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक जी के पास आई है और 15 वर्ष पूर्व की घटना है। इन्हें 5 से 6 साल की उम्र के अंदर ही गांव रजवास के समाज के व्यक्तियों के द्वारा ही 15 से 20 लाख के अंदर बेच दिया गया था। अभी ये 2 महीने से चक्कर काट रही है। प्रशासन के पास भी गई, शक्करगढ़ पुलिस अधिकारी जी के पास भी गई है। उन्होंने भी इनके साथ में कोई ऐसी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करके न्याय नहीं दिलाया गया है। कुछ समाज के मोतबरों के पास भी गई है कि भाई हमारे को बचपन के अंदर बेचा गया था, हमारी जो बहनें हैं, मेरे के अलावा 4 बहनें और हैं, तो उन्हें हमसे मिला हो कहाँ है कहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 15 से 20 लाख के अंदर बेच दी गई है आपकी बहनों को, आपकी बहनें वापस नहीं आएगी, आप आपकी बहनों को भूल गए हो, आपकी बहनें मर चुकी है। तो आज पुलिस अधीक्षक जी के सामने न्याय की गुहार लगा रही है। हमारा निवेदन ये है शासन और प्रशासन से कि समाज की बेटी को न्याय मिले और कानून कार्रवाई हो,
मुलजिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, दलालों को तुरंत गिरफ्तार करके इसे न्याय दिलाया जाए। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं, अगर समय रहते शासन प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई नहीं की तो कंजर समाज को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उनसे भी देह व्यापार करवाया जा रहा है। उनकी छोटी बहनों से भी देह व्यापार करवाया जा रहा है। अलग अलग जिले के अंदर बेचा गया। एक तो टोंक है, एक चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर है और कुछ पूर्व इससे पोलियाड़ा भी देह व्यापार धंधे के अंदर खेला गया था। तो इनके साथ 15-20 साल से अन्याय हो रहा है। हमें विश्वास है कि शासन प्रशासन हमें न्याय दिला के रहेगा। आपका नाम और भागचंद झांझावत, भीलवाड़ा जिला कंजर समाज जिला अध्यक्ष। बहन की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के समय उसकी जलती चिता में कूदने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एमजीएच चौकी सूत्रों के अनुसार बागोड़ थाना क्षेत्र के माणक्या गांव में एक युवती की मौत के बाद शव को दाह संस्कार के लिए मोक्षधाम ले जाया गया। इस अंतिम यात्रा में फेरूलाल भील का 26 वर्षीय पुत्र सुखलाल भी शामिल होने आया था। बताया जा रहा है कि जैसे ही दाह संस्कार शुरू हुआ उसके कुछ ही देर बाद सुखलाल भी जलती चिता में कूद गया। इसके चलते दाह संस्कार में शामिल लोगों में तफरी मच गई। लोगों ने जैसे तैसे चिता में कूदे सुखलाल को चिता से बाहर निकाला। तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। उधर बागौर पुलिस का कहना है कि इस संबंध में पीड़ित पक्ष की ओर से कोई सूचना अब तक पुलिस को नहीं दी गई है। वहीं पुलिस इस मामले में जानकारी जुटाने में लगी है। विश्व के अनेक पुस्तकालयों में हरीश व उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के संस्थापक पूज्य बाबा हरिराम साहब उदासीन की पुस्तक मिल रही है। हरीश व उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, जो इंदौर अमेरिका की यात्रा पर हैं, वॉशिंगटन डीसी स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पहुंचे। अमेरिका निवासी दीपिका भंबानी एवं जॉन हैस द्वारा स्वामी के इस दौरे की व्यवस्था की गई। इस पुस्तकालय में जाने का विशेष महत्व इसलिए था क्योंकि इस विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय में हरीश व उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा के संस्थापक परम पूज्य बाबा हरिराम साहब की जीवनी पर अंग्रेजी में लिखी पुस्तक सेंट ऑफ सिंध बाबा हरिराम उपस्थित हैं। यह पुस्तक, जिसके लेखक डीएच फुटानी है, 14 जनवरी 1981 को इस पुस्तकालय में रखी गई। इस पुस्तक को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वॉशिंगटन डीसी के अलावा अमेरिका की न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, सेंटर फॉर रिसर्च लाइब्रेरी मिशिगन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सहित अनेक पुस्तकालयों में रखा गया है। अमेरिका के अलावा बाबा हरिराम साहब जी की इस पुस्तक को द ब्रिटिश लाइब्रेरी, सेंट पेनक्रॉस लंदन, कनाडा, जर्मनी सहित विश्व के अनेक शहरों के पुस्तकालयों एवं अनेक महाविद्यालयों की लाइब्रेरी में जगह दी गई है, जिसका अध्ययन यहाँ के विद्यार्थियों एवं आमजन द्वारा किया जाता है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने बताया कि वे इस पुस्तकालय में खास इस पुस्तक के दर्शन करने आए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्मियों एवं हरीश व उदासीन आश्रम भिलवाड़ा के भक्तों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उनके आराध्य पूज्य बाबा हरिराम साहब जी की पुस्तक विश्व के अनेक पुस्तकालयों में रखी गई है। बाबा हरिराम साहब एक ऐसे संत हैं जिनका व्याख्यान शब्दों में करना जैसे सूर्य के आगे दीपक जलाने जैसा होगा। उनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित था। उनकी खाट एवं अन्य वस्तुएं आज भी दर्शन हेतु दरबार साहब भिलवाड़ा में मौजूद हैं। बाबा हरिराम साहब की इस पुस्तक का अध्ययन करने के पश्चात कुछ वर्ष पूर्व पेरिस के विद्यार्थी उन पर शोध करने के लिए, उनकी वस्तुओं का दर्शन एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए भिलवाड़ा भी आए थे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसी के सीनियर लाइब्रेरियन एंड्रियो गोडियो ने बताया कि इस विशाल पुस्तकालय की स्थापना सन 1857 में हुई। इस लाइब्रेरी का कैपिटल हिल से वॉकवे कनेक्शन है। यहाँ 3300 कर्मचारी कार्य करते हैं। वे लगभग 4 करोड़ पुस्तकालयों का संग्रह है। यहाँ संग्रहित पुस्तकों का अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अमेरिकन सीनेट के मेंबर एवं राजनीतिज्ञ किया करते हैं। यहाँ रखी पुस्तकें आमजन भी परमिशन लेकर पढ़ते हैं। स्वामी जी के साथ दीपिका भंबानी एवं जॉन हैस व विकास मूलचंदानी ने भी लाइब्रेरी जाकर इस पुस्तक के दर्शन किए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।